हेलो सी स्टूडेंट्स। सो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि ये ऑन स्क्रीन मार्किंग जो अभी अभी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है दिस ईयर ओनली स्पेशली फॉर यू गाइस, तो इसके आपको एडवांटेजेस होंगे या इसके आपको लॉसेस होंगे। सी, इसको देखने के दो तरीके हैं। सबसे पहली चीज़, इफ़ योर राइटिंग इज़ नॉट गुड, अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो तुम्हें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सी, लॉजिकली समझो और इवन द ब्रेन ऑफ टीचर हाउ इट वर्क्स। सी, टीचर को ना सिंप्लिसिटी पसंद है। अगर आप सिंपल लिखते हैं, सिंपल का मतलब है नीट एंड क्लीन लिखते हैं, और आपकी कॉपी को देख के टीचर को एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि भाई इसको कितना आता है कितना नहीं आता, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। सी, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें आप डायग्राम बना सकते हो, इसमें आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, इसमें आप पहली चीज़ आप डायग्राम बना के आओ बहुत सारे। आप जैसे जैसे टीचर का काम आसान कर सकते हो, मेक टीचर वर्क इजी। ठीक है। अब रीज़न बीइंग, क्योंकि टीचर को ना स्क्रीन ज़्यादा पसंद नहीं होती। जो कन्वेंशनल टीचर हैं और आप लोगों की जो कॉपी चेक कर रहे हैं, दे आर हाईली एक्सपीरियंस टीचर, और वो लोग मैनुअली कितनी भी टीचर उनसे कॉपी चेक करा लो, बट ऑन स्क्रीन उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर देम ऑल्सो व्हेन दे आर चेकिंग ऑन स्क्रीन। अब चेकिंग ऑन स्क्रीन का मतलब ये है, जैसे स्क्रीन पे मेरे सामने ये जो पीडीएफ खुला हुआ है, वैसे ही उन लोगों के सामने भी आपकी कॉपी खुली होगी। उसमें उन लोगों को आपकी कॉपी टिक करते जाना है, ऊपर मार्क्स चढ़ाते जाना है। अब उनको प्रॉब्लम ये आएगी कि स्क्रीन रिटेंशन टाइम इस केस में बहुत कम होता है। स्क्रीन रिटेंशन टाइम का मतलब है कि आप कितनी देर स्क्रीन पे फोकस कर पाते हो। तो सी, उन लोगों को 15 कॉपीज़ का टारगेट है एज ऑफ नाउ, जितना मेरे को बाकी टीचर्स अपने फेलो टीचर्स से जानने को मिला है। अब उन लोगों के पास अगर 15 कॉपीज़ का टारगेट है, दैट मीन्स उन्हें बहुत ज़्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है एज़ पर सीबीएसई। अगर बहुत ज़्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है तो आप उनका जो मेहनत है वो कम कर दो। आप डायग्राम बना के आओ, आप नीटली लिख के आओ, आप दोनों तरफ मार्जिन खींचो, आप गंदी हैंड राइटिंग से बचो। इवन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको नीटली प्रेजेंट करके आओ। कभी भी आपको अगर इसका आइडिया लेना है कि कॉपी दिखती कैसे है, तो आप ना टॉपर की कॉपी डाउनलोड करो। टॉपर की कॉपी आप डाउनलोड करोगे, आपके स्क्रीन पे देखेगी। स्क्रीन पे आप देख पाओगे कि टीचर ने चेक कैसे किया है। अब टीचर के लिए भी ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी वाली चीज़ है, और टीचर के लिए डिफ़िकल्टी के साथ साथ ये नई चीज़ है। देन इट विल क्रिएट डेफिनेटली अ बेनिफिट फॉर यू। इसमें सीबीएसई ने ये बहुत सारे बेनिफिट गिनाए हैं कि इससे एरर बचेगा, इससे ऑटोमेट हो जाएंगी चीज़ें, अगर ट्रांसपेरेंसी है तो वो बढ़ जाएगी, सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आप लोगों का रिज़ल्ट शायद थोड़ा जल्दी आ जाए। ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉपीज़ मिस हो जाती थी वो अब मिस नहीं होंगी। ठीक है, तो देयर आर सेवरल बेनिफिट्स, बट हम लोगों के काम की एक बात है कि आपको अब क्लीनलीनेस पे काम करना है। आपको किस पे काम करना है? क्लीनलीनेस पे। आपको इस चीज़ पे काम करना है कि हाउ टू मेक माई कॉपी लुक सिंपल एंड नीट। ठीक है, हाउ टू मेक माई कॉपी लुक सिंपल एंड नीट। बस इतना आप काम करके जाओ, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपको लैंग्वेजेस में ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। आपके जो मैथ्स और साइंस में मार्क्स कटते थे, पूरी थ्योरी आप लिखते थे, तो उसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि टीचर की ना रिदम बैठी हुई है। टीचर आंसर की देखता है, पेपर देखता है और बस चेक करने लग जाता है। दे आर सो हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर ना, कि वो देख के बता सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं। पर अब जब ये चीज़ ऑनलाइन हो रही है तो आपके पास एडवांटेज है दैट यू कैन ब्लफ इन सम ऑफ द टाइम। ठीक है, सम ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम। सी, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाओ, क्योंकि टीचर भी नए हैं सिस्टम में, आप लोगों के लिए भी नया है, तो टेक द मोस्ट ऑफ इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इस बार। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। बाय बाय।